वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, इससे पहले एक्सरसाइज आज हम 1.1 करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके एग्जांपल पार्ट्स आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले चैनल में जाके आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम दी प्रॉपर्टी। अब देख सकते हैं जो न्यू एडिशन में ओनली 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3। 3 क्वेश्चन से ज़्यादा उसमें है नहीं। तो आइए समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है नेम दी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये आंसर आया है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। ऐसे इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है उसका नाम क्या है। बेसिकली हमें नाम ही पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रॉपर्टी में, मतलब किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट है, देखो आप 4/5 की मल्टीप्लाई किससे हुई है, 1 के साथ हुई है। ऐसे ही अगर मैं 1 को उल्टा कर दूं और उसकी मल्टीप्लाई 4/5 से कर दूं, कोई चेंज आएगा? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। 3 1 जा 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं करूँ 1 इंटू 3, अब 1 पीछे था, उसको आगे लिखे है, तो 1 इंटू 3 तभी तो 3 ही होगा। आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला ना, क्योंकि 1 एक न्यूट्रल होता है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसमें ओरिजिनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही 4.5 बन जाए 4.5, या 1 इंटू 4/5 का सेम टू सेम वही आएगा। तो इसमें जो 1 है वो क्या है, उसको हम बोलेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव। और 1 को हम हमेशा क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1 को सेम टू सेम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है, देखो आप, ये पहले फर्स्ट पार्ट में था, उधर जाके ये देखो इसने सेकंड पार्ट में नहीं हो गया। मतलब चीज नंबरों को बदला है। इसने ऐसे कर रखा है 3 इंटू 4, इधर कर दिया 4 को पहले कर दिया 4 इंटू 3, ऐसे कर रखा है। तो आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला ना। अब 1 का कोई नामोनिशन है नहीं। तो जो कम्यूनिटी होती है, कम्यूटेटिविटी होती है, उसमें हम चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये रूल होता है कम्यूटेटिविटी का, कि नंबर को आगे पीछे कहीं पे भी घुमा सकते हो, लेकिन सिंबल वही रहना चाहिए। इस तरह से ये हो चुका है, ठीक। जो थर्ड पार्ट जो लास्ट बचा है, उसमें अब देखो कि यही नंबर सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल के फॉर्म में है। 19/29 का रेसिप्रोकल, इसमें देखो इधर क्या कर चुके हैं, 29/19। तो अगर 19 से 29 कट गया, 19 से 19 कट गया, तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं, जैसे अगर मैंने कहीं लिखा है 4/5, अगर मैं आपसे पूछूं 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, तो आपको चुपचाप क्या करना है, इसी नंबर को पलट देना है। अगर ये नेगेटिव में होता तब भी सेम टू सेम, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आता। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रेसिप्रोकल करोगे। तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक। अब बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। टेल वर्ड प्रॉपर्टी, मतलब इस क्वेश्चन में कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है, हमें उसको बताना है। तो आप अच्छे से थोड़ा देख लो। जब 3 नंबर मल्टीप्लाई में कहीं आपको दिखाई दे और उसके बाद वो थोड़ा सा पलट जाए, जैसे 1/3 और 6 है, देखो ब्रैकेट के अंदर कौन है, 6 और 4/3 है। लेकिन अगले वाले में जाके क्या हो गया, इसने इसके साथ ब्रैकेट बना लिया, इसको बाहर कर दिया। तो इस टाइप की जब भी आपको सिचुएशन नज़र आए, तो उसको बोलते हैं एसोसिएट। एसोसिएट मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये बन गया एसोसिएटिविटी, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये करना था। जो अब इस बुक का जो लास्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन है ही नहीं। इसके बाद लिखा है वर्ड वी हैव डिस्कस, हमने क्या क्या डिस्कस करा उसके बारे में दे रखा है बस खाली। और इसका जो खाली बस लास्ट पार्ट है वो क्या है, हमसे ये पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर।
आपको मैंने कितनी बार बोला है, किसी भी दो प्रोडक्ट को अगर कभी भी रैशनल नंबर करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एक रैशनल नंबर लेते हैं 1/2, एक ले लेते हैं 3/4, दोनों के दोनों रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 × 3, 3, 2 4 जा 8, जो आंसर है वो भी तो एक रैशनल नंबर ही आया ना। तो हमें इससे ये पता चलता है कि किसी भी दो रैशनल नंबरों की अगर आपने मल्टीप्लाई करा रखी है तो जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो भी अपने आप में क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो चुका है, तो आप यहाँ पे लिख दो रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.1 है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करने वाले होंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसका सारे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जांपल्स और जो इसमें 3 क्वेश्चन है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के।